आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है कि उस व्यक्ति के पास बहुत ज्यादा पैसे आते हैं अगर उस व्यक्ति में ये तीन गुण हैं। अब कौन से ये तीन गुण हैं जो आपके पास होना चाहिए अगर आप जिंदगी में पैसा कमाना चाहते हैं। देखिए, ये वीडियो खासकर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस वीडियो में हम आपको फ्यूचर के बारे में बताने वाले हैं कि वो व्यक्ति सफल होगा, 100% सफल होगा। उस व्यक्ति को सफल होना ही है, निश्चय बात है ये। अगर उस व्यक्ति के अंदर ये तीन गुण हैं। ये बात किसने बताई है, ये पॉइंट किसने बताए हैं? ये पॉइंट बताए हैं दोस्तों महात्मा विदुर ने। अब आप महात्मा विदुर को जानते हो या नहीं जानते हो तो हम बताते हैं। देखिए, महाभारत के हस्तिनापुर के प्रधानमंत्री थे महात्मा विदुर। और देखिए, कौरवों के और पांडवों के थे चाचा श्री, और धृतराष्ट्र और पांडु के थे भाई महात्मा विदुर। इन्होंने खुद बताया है कि अगर किसी भी व्यक्ति के अंदर ये तीन गुण हैं, ये तीन गुण है तो वो व्यक्ति देखना आने वाले कल में सफल होगा। निश्चय बात है कि उस व्यक्ति को सफल होना ही होना है। तो देखिए, अगर आपके अंदर ये तीन गुण हैं तो ये गारंटी है कि आपको सफल होना है, कोई नहीं रोक सकता। तो आज समझ लो ये तीन गुण, वो अगर आपके अंदर ये तीन गुण नहीं है तो ये अप्लाई कर लो, कोई बड़ी बात नहीं है। अप्लाई कर लो, अप्लाई हो जाएंगे। तो समझ लो और अप्लाई कर लो। अगर है तो खुश हो जाओ, तुम सफल होने वाले हो। अगर तीन गुण है ये तो खुश हो जाओ, तुम सफल होने वाले हो। वो अगर नहीं है तो सावधान हो जाओ, बिना फालतू की मेहनत नहीं करो, टाइम वेस्ट नहीं करो, समय की वैल्यू समझो, ठीक है। और जो तीन पॉइंट अगर नहीं है, ये तीन गुण नहीं है तो ये अपनी जिंदगी में अप्लाई करो, ठीक है। तो पहला गुण समझिए, विदुर जी कहते हैं कि अगर किसी भी व्यक्ति के अंदर अपने कार्य को गुप्त रखने की ताकत है, गुप्त रखने का गुण है, तो वो व्यक्ति सफल होगा। अब हम अपनी भाषा में बताते हैं, अगर आपके अंदर ये गुण है कि आप कोई कार्य कर रहे हो, आप किसी फील्ड में जाना चाहते हो, लेकिन आपने किसी को नहीं बताया है, ना ही अपने दोस्तों को, ना ही अपने आस पड़ोस के लोगों को, ना ही अपने गांव में किसी को पता नहीं है कि आप क्या कर रहे हैं, आप गुप्त में कार्य कर रहे हैं। अगर आपके अंदर ये ऐसा गुण है कि आप गुप्त में कार्य कर रहे हैं, आप किसी को नहीं बता रहे हैं कि हम क्या कर रहे हैं, किसी को नहीं है पता कि आप क्या कर रहे हैं, तो आप यकीन मानिए आप सफल होंगे। ये हम नहीं कह रहे, ये विदुर जी ने कहा है। और देखिए, कुछ लोग होते हैं जो बताते हैं कि हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। अब देखिए, अब कुछ लोग कहेंगे कि हम आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, कुछ लोग कहेंगे कि हम यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, कुछ लोग कहेंगे कि हम ये कर रहे हैं, हम डॉक्टरी की तैयारी कर रहे हैं, कुछ लोग कहेंगे हम इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहे हैं। ये क्यों कहते हैं लोग? लोगों से इसलिए कहते हैं कि तारीख हो, हमारी तारीख हो गया, लोग सम्मान करने लगे, अरे आने वाले कल की ये डॉक्टर हैं, अरे आने वाले कल की ये आईएएस ऑफिसर हैं। कुछ लोग इसलिए अपनी तारीफ सुनने के लिए बताते हैं कि हम इसकी तैयारी कर रहे हैं, उसकी तैयारी कर रहे हैं। वो उस काम से प्रेम नहीं करते हैं, वो सिर्फ तारीफ से प्रेम करते हैं कि लोग उनकी तारीफ करें कि ये आईएएस की तैयारी कर रहे हैं। और कुछ लोग बंदे उन्हीं में से ऐसे होते हैं जो किसी को नहीं बताते अपने दिल की बात, अपने सपनों को किसी को नहीं बताते, करके दिखाते हैं। किसी को भनक तक नहीं लगती कि ये बंदा कर क्या रहा है। अगर ऐसा ही आप कर रहे हैं कि किसी को भी पता नहीं कि आप क्या कर रहे हैं, किस फील्ड में जाना चाहते हैं, आप सच्ची मेहनत कर रहे हैं लेकिन किसी को पता नहीं कि आप क्या कर रहे हैं, तो आप यकीन मानिए आपको आने वाले कल में सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। आपके पास आने वाले कल में ढेर सारे रुपए आने वाले हैं। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये महात्मा विदुर ने कहा था, हम तो बस आपको बता रहे हैं। तो अगर आपके अंदर अपने कार्य को गुप्त रखने की क्षमता है, आप अपने कार्य को गुप्त रखे हैं, आप तारीफ नहीं सुनते झूठी के हम इसकी तैयारी कर रहे हैं, उसकी तैयारी बताते फिरते नहीं है किसी को, आप बस सच्ची मेहनत कर रहे हैं कि तारीफ अपने आप होगी। जब लोगों को पता चलेगा कि ये बंदा इस फील्ड में सफल हो गया है,
तब तारीख का कुछ मजा ही होगा आएगा। और अगर आप ऐसा सुनना चाहते हैं तो आप वास्तव में सफल होंगे, ये विदुर जी ने कहा। ठीक है, चलिए दूसरा पॉइंट बताते हैं। दूसरा पॉइंट है, अगर जिस व्यक्ति के अंदर ये गुण है कि वो अपने व्यवहार में कोई बदलाव नहीं लाता है, तो वो व्यक्ति आगे चलकर सफल होगा। अब आप समझिए, अगर आपके अंदर ऐसा गुण है कि आप चाहे सुख में हो, चाहे दुख में हो, चाहे परेशानियों में हो, चाहे अमीरी में हो, चाहे गरीबी में हो, लेकिन आप सदैव एक जैसे रहते हैं। आप दुख में थे तो भी वैसे थे, सुख में थे तो भी वैसे थे। यानी आपके अंदर एक ऐसा गुण है कि आप सदैव एक जैसे रहते हैं। आपको लोग देखकर आपकी कंडीशन के बारे में पता नहीं लगा सकते कि इस बंदे की आज कैसी परिस्थिति है। आपकी कंडीशन को देखकर लोग अगर ये पता नहीं लगा सकते कि ये बंदा अभी परेशानी में है या सुख में है, ये ऐसा नहीं सोच सकते लोग अगर आपको देखकर, तो आप यकीन मानिए आप सफल होंगे। ये विदुर जी ने कहा कि जिस व्यक्ति के अंदर वो व्यक्ति अपने व्यवहार में कोई बदलाव नहीं करता है, मतलब वो सदैव एक जैसा रहता है, चाहे सुख में चाहे दुख में सदैव एक जैसा रहता है। लोग उसके बारे में पता नहीं लगा सकते कि ये बंदा परेशान है कि खुश है। लोग उसकी आवाज से उसके बारे में अंदाजा नहीं लगा सकते कि ये बंदा हमसे नाराज है, कि ये बंदा हमसे प्रेम वाली बातें कर रहा है, कि ये बंदा क्या है। अगर लोग ऐसा पता नहीं लगा सकते, आप जब बात करते हैं, आपको लोग देखते हैं, तो लोग आपकी कंडीशन का पता नहीं लगा सकते कि इसकी औकात क्या होगी आजकल, इसकी परिस्थितियां कैसी होगी। अगर आपको देखकर लोग पता नहीं लगा सकते, तो आप यकीन मानिए आप सफल होंगे, क्योंकि आपके अंदर एक गुण है कि आप सदैव एक जैसे रहते हैं। आपके अंदर एक गुण है कि लोग आपको देखकर आपकी परिस्थितियों के बारे में अंदाजा नहीं लगा सकते। ये तो आप सफल होंगे, विदुर जी ने कहा है। दूसरा गुण याद रखिए, अगर नहीं है तो ये अप्लाई करें। वो पहला गुण नहीं है कि अपने काम को नहीं बताना है, जब तक सफल नहीं हो जाते अपने कार्य को गुप्त रखना है। अगर तुम्हारे अंदर नहीं है तो ये अप्लाई करो, रखो अपने कार्य को गुप्त। और दूसरा गुण भी अगर नहीं है तो उसको भी अप्लाई करो कि सदैव एक जैसा रहना, सुख में दुख में हर परिस्थिति में एक जैसा रहना, कि लोग आपको देखकर आपकी कंडीशन के बारे में पता नहीं लगा सके, आपकी परिस्थिति के बारे में लोग पता ना लगा सके। तो आप समझ लिए ना, आपको सफल होना है, कोई नहीं रोक सकता, सफल निश्चय है होना है। ये हम नहीं कह रहे, विदुर जी ने कहा है, प्रधानमंत्री ने कहा है, महाभारत की समझना, हस्तिनापुर की होके। देखिए लास्ट पॉइंट, तीसरा गुण अगर आपके अंदर ही है कि बिना फालतू की किसी को सलाह देना, बिना फालतू की किसी को सलाह देना। देखिए अगर आपके अंदर ये गुण है कि कोई आता है आपसे सलाह मांगता है कि भैया बताओ हम क्या करें, तो अगर आप ये सोचते हैं कि हम आपको क्या बताएं भैया, हम खुद तो सफल नहीं हैं, हम आपको क्या सलाह दे दें, हम आपको सलाह तब देंगे जब हम सफल हो जाएंगे। अगर आप ऐसा सोचते हैं तो आप यकीन मानिए आप सफल होने वाले हैं, क्योंकि आपके अंदर ये गुण है कि आप बिना फालतू की किसी को सलाह नहीं देते हो। लेकिन उन्हीं में से कुछ होते हैं लोग जो खुद असफल हैं, खुद फालतू हैं, खुद कुछ काम नहीं करते, लेकिन दूसरों को सलाह देते हैं कि तुम ये काम कर लो, ये तुम्हारे लिए अच्छा है, ये काम कर लो इसमें ज़्यादा प्रॉफिट है, ये काम कर लो इसमें तुम बहुत कमाओगे। अगर यही सब था तो तुम काहे को फालतू बैठे भैया, तुम खुद कमा लो, ये नहीं। लेकिन जो समझदार व्यक्ति होते वो किसी को सलाह नहीं देते हैं कि तुम ये कर लो वो कर लो। वो अगर सलाह देंगे तो वो आपको कम शब्दों में बड़ी से बड़ी बात कह देंगे कि आपकी मर्जी, आपको जो अच्छा लगे आप वो कीजिए, जो समझदार होंगे। तो देखिए 3 गुण हैं। पहला गुण है कि अपने कार्य को गुप्त रखना, छिपा के रखना जब तक सफल नहीं होना। तो दूसरा गुण है कि अपने व्यवहार में कोई बदलाव नहीं लाना, सदैव एक जैसा रहना, सुख में हो चाहे दुख में। और तीसरा गुण है कि बिना फालतू की किसी को सलाह नहीं देना, मतलब बिना फालतू की किसी को सलाह नहीं देना, मूर्खों को सलाह नहीं देना। क्या फायदा मूर्खों को सलाह देकर। अगर ये 3 गुण आप में हैं, आप किसी को बिना फालतू की सलाह नहीं देते हो, किसी के लिए आप
फालतू के टाइम नहीं देते हो, तो आप यकीन मानिए आपको सफल होना है। आपके हाथों में लिखा है, ये तो आपकी लकीरों में लिखा है कि आपके पास पैसे आने वाले हैं। आप बहुत ज़्यादा रुपए कमाएंगे, आप बहुत ही जल्दी कामयाबी के शिखर पर पहुंचेंगे। यकीन मानिए, ये हम नहीं कह रहे दोस्तों, ये महात्मा विदुर जी ने कहा है। विदुर जी ने कहा है, और विदुर जी एक उस टाइम के एक महान पुरुष माने जाते थे, महाज्ञानी पुरुष माने जाते थे। कहा जाता है कि अगर इनकी बातों पर किसी ने, इनकी बातों पर भरोसा किया, उसने मेहनत की, इनकी अकॉर्डिंग चला, तो वो वास्तव में उसे निराशा कभी हाथ नहीं आई, वो सफल हुआ है। तो अगर आपके अंदर ये 3 गुण है तो आप यकीन मानिए आने वाले कल में आपको सफल होना है। कोई ताकत कुछ नहीं रोक सकता आपको, कोई भी नहीं रोक सकता, कितनी परेशानी क्यों ना हो, लेकिन कोई नहीं रोक सकता। क्यों नहीं रोक सकता? क्योंकि आपके अंदर ये पहले से ही 3 गुण हैं। इन्हीं गुणों की वजह से तो यार सफल हो गए आप जिंदगी में, ठीक है। अगर नहीं है तो बनाओ, जगह रखो, ठीक है, और इन गुणों को अप्लाई करो। ओके, वीडियो देखने के लिए तुम्हारा दिल से धन्यवाद। तो बहुत जल्दी आप सफल होने वाले हो, क्योंकि तुम्हारे अंदर ये 3 गुण हैं, मैं ऐसा सोच रहा हूँ। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।